हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलवल के होडल में जन आक्रोश रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि प्रदेश में आने वाला समय कांग्रेस का है। हरियाणा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता को साधने में जुटी हुई है और जन आक्रोश रैली के जरिए सत्ता में काबिज बीजेपी को भी जमकर आड़े हाथों ले रही है। इसी कड़ी में पलवल के होडल में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली की, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री करण दलाल, नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद समेत कई कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में हर वर्ग खुशहाल था, लेकिन इस बीजेपी के राज में प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई में नंबर 1 पर है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश घटा है, प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार आने पर कई लाभ देने के वादे किए। हरियाणा प्रदेश में 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में कॉल आ रही है और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज 9 साल की 9.5 साल के बाद क्या है? किस चीज में नंबर 1 है हमारा हरियाणा? आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है और कानून व्यवस्था की तो चीज ही नहीं, अपराध में कहां से कहां पहुंच गया। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। 13 महीने किसान सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन एक भी भाजपाई ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों के शव आंदोलन स्थलों से पाए गए, खिलाड़ी बहनों को घसीटा गया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में भर्ती घोटाले हुए, पेपर लीक हुए और भ्रष्टाचार हुआ। दीपेंद्र ने जज्बा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भाजपा को यमुना पार करने की बात करते थे, वो जनता के साथ विश्वासघात कर उन्हीं की झोली में बैठ गए हैं। अब की बार हम सब मिलकर भाजपा जज्बा दोनों को गंगा पार कराएंगे। बीजेपी को करो यमुना पार नारा दिया था कि नहीं दिया था? एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी करो यमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। पक्के यार बन गए। लोग विश्वासघात करके, जनता के साथ विश्वासघात करके दुष्यंत चौटाला ने समझौता कर लिया और कह दिया कि हम समर्थन दे रहे हैं। वहीं रैली के आयोजक प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि मोदी के वादे के अनुसार न तो काला धन वापस आया, न महंगाई कम हुई, न 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार इस सरकार ने दिया। खिलाड़ियों का शोषण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस भाजपा की सरकार ने केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है और जनता से किया हुआ कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये मौजूदा देश और प्रदेश की सरकार केवल झूठों का पुलिंदा है। गरीब विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। इसके जो आप अगर इसको पैमाने में देखोगे तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। हरियाणा के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर, फरीदाबाद का बता दिया, चाहे वो बदरपुर का पुल हो, चाहे ईएसआई का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वाईएमसी का यूनिवर्सिटी हो, चाहे ग्रेटर फरीदाबाद हो, और चाहे पलवल के अंदर जो विशाल जो मिनी सेक्रेटरीट बनाया, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, पलवल के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से कॉलेज बनाने का काम किया, होडल में मिनी सेक्रेटरीट बनाया, होडल में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। फिलहाल चुनाव लगभग सिर पर है और राजनीतिक दल अपनी पैठ जमाने की जुगत में लगे हैं। कांग्रेस ने भी चुनावी मिशन को तेज किया और बीजेपी की कमजोर कड़ियों को अपनी जीत के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका असर कितना होगा ये चुनाव ही बताएंगे। पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।